हेलो एवरीवन। तो हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो इससे पहले जो मैंने बताया था एमेक्डोलाइडल और वेसिकुलर स्ट्रक्चर, तो ये जो है संरचनाएं, ये हमें बेसिक रॉक में मिलती हैं। मतलब कि आप लोग का बेसिक प्रकार का जो आप लोग का रॉक रहेगा उसमें मिलेगा। जैसे कि आप लोग का बेसॉल्ट हो गया, तो उन सब में हम लोगों को ये वेसिकुलर और एमेक्डोलाइडल संरचना मिलता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा उसके बारे में, सेकंड नंबर का। तो जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है या तो दूसरा जो संरचना है मेगा स्ट्रक्चर, तो वो क्या है हम लोग का सेलुलर और या तो फिर इसको स्कोरिएशियस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सेल्यूलर और स्कोरिएशियस। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का संरचना क्या हो गया, हम लोग का सेलुलर या तो फिर स्कोरिएशियस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक, तो ये होता क्या है, सबसे पहला चीज तो इसका जो निर्माण है वो हम लोगों को एसिडिक या तो सिलीसियस जो लावा रहता है उससे मिल बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, जो आप लोग बोल सकते हैं एसिडिक, या तो फिर बोल सकते हैं इसको जिसमें कि हम लोग का क्या सिलिका जो कंटेंट रहता है, सिलिका जो मिनरल रहता है वो बहुत ज्यादा जब रहता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग सिलीसियस लावा भी बोल सकते हैं। तो ये जो सेलुलर या स्कोरिशियस जो स्ट्रक्चर है आप लोगों को हर जगह नहीं मिलता है। तो इसका जो निर्माण है वो आप लोग को सिलीशियस लावा जब रहेगा, तो जब ये ठंडा होगा तब उसके द्वारा हम लोगों को ये संरचना बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। तो ये जो एसिडिक या सेलिशियस जो लावा है, तब अब ये क्या रहता है हम लोग का, अब यहाँ थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जो हम लोग का बेसिक जो लावा रहता है, तो उसमें जो श्यानता रहता है वो क्या रहता है, कम रहता है। जो उसमें विस्कोसिटी जो रहता है वो कम रहता है, और एसिडिक लावा में क्या रहता है, विस्कोसिटी ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसको और आगे वाले संरचना में और देखेंगे हम लोग। तो यहाँ इतना जान लीजिए कि सेलुलर या स्कोरेशियस स्ट्रक्चर क्या होता है हम लोग का, इसका जो निर्माण है एसिडिक लावा या तो सिलीशियस लावा से होता है। तो जब हमारा सिलीशियस लावा जिसमें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है हम लोग का, जो गैसें रहती हैं, गैसेस एंड वोलेटाइल्स, जब हमारा ये तो पहले वाला क्या था हम लोग का बेसिक प्रकार का लावा था। जब बेसिक प्रकार का जब लावा में हमारा क्या था, बहुत ज्यादा गैस और वोलेटाइल जो मैटर था, तब उससे हमारा क्या होता था, हमारा वेसिकुलर और एमेक्डोलाइडल स्ट्रक्चर बनता था। लेकिन जब हमारा एसिडिक प्रकार का लावा है, या तो बोल सकते हैं कि हमारा जो सिलीशियस प्रकार का लावा है, तो जब सिलीशियस प्रकार का जब लावा में बहुत ज्यादा हमारा क्या रहेगा, गैस उपस्थित रहेगा और वोलाटाइल मैटर्स उपस्थित रहेंगे, मतलब कि बहुत ज्यादा गैसें और बहुत ज्यादा अवशिष्ट पदार्थ जब उपस्थित रहेंगे, तब जब ये क्या होंगे, स्केप करेंगे वातावरण में, क्या करेंगे, ये उत्सर्जित होंगे, तब उससे क्या होगा हम लोग का ये सेलुलर या स्कोरिशियस संरचना का निर्माण होगा। ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, हमारा जो एसिडिक या तो फिर सिलीशियस जो लावा रहता है, इसमें क्या रहता है हम लोग का, श्यानता बहुत ज्यादा रहता है। ठीक, मतलब विस्कोसिटी बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा ये क्या रहता है, गाढ़ा रहता है। बहुत ज्यादा गाढ़ा रहने के कारण में अब क्या होता है, जैसे इसमें से जैसे गैस और जो हमारा अवशिष्ट पदार्थ जब बाहर निकलेगा, तब ये क्या हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा मतलब बहुत ये फैल नहीं पाते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे हम लोग के सोयाबीन जैसा, आप लोग देखे हैं ना आप लोग न्यूट्रीला वाला जो सोयाबीन, तो उस प्रकार से आप लोग का क्या बहुत ज्यादा छोटे छोटे इसमें छेद, मतलब कि बहुत ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएंगे, इसमें कैविटीज बन जाएंगे, बहुत ज्यादा ज्यादा छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, छेद बन जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे जो संरचना बनेगा, जैसे आप लोग इमेजिन करिए कि आप लोग का जो सोयाबीन है उसको, ठीक, तो सेलुलर या स्कोरेशियस जो स्ट्रक्चर है आप लोग को ठीक सोयाबीन के जैसे ही दिखेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा छोटे छोटे ओपनिंग्स या तो कैविटीज बन जाएंगे बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक, अब देखिए इसका जो श्यानता है वो बहुत ज्यादा है, तो इसे प्रवाहित हो तो मतलब बहुत ज्यादा फैल तो नहीं पाएंगे,
इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा छोटे छोटे आप लोगों को इस प्रकार से कैविटीज या तो फिर ओपनिंग्स क्या दिखेंगे, बने हुए दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से जो आप लोगों को किसी रॉक में अगर संरचना मिलता है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, सेलुलर या स्कोरिशियस स्ट्रक्चर। तो जो आप लोग का जो राम सेतु है, जो कि हमारे राम भगवान ने क्या बनाया था, श्रीलंका तक जाने के लिए रावण को मारने के लिए जो पुल बनाया था, उस समय मान्यता थी कि आप लोग का जो राम राम लिख करके हम लोग क्या कर दिए थे, पत्थर हमारे जो वानर सेना लोग थे वो लोग क्या कर दिए थे, नदी में डाल रहे थे तो वो तैर रहा था। तो तैर क्यों रहा था, इसी रीजन से तैर रहा था, ठीक है। तो जो हमारा एक रॉक रहता है जिसको कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्यूमिस, जिसमें हमारा इस प्रकार का संरचना मिलता है, तो ऐसे रॉक को क्या बोलते हैं हम लोग, प्यूमिस रॉक बोलते हैं, ठीक। तो इस प्यूमिस रॉक की खासियत क्या होती है, इसमें बहुत ज्यादा हमारे क्या मिलते हैं, कैविटीज मिलते हैं, जिसमें कि आधे में हवा भरे रहते हैं। इसलिए आप लोग जब इस पत्थर को पानी में डालोगे तो वो क्या होने लग जाता है, तैरने लग जाता है, ठीक। तो आप लोग गूगल में या यूट्यूब में सर्च कर सकते हो प्यूमिस रॉक के बारे में, तो उसमें आप लोगों को वो रॉक जो है या सैल जो है आप लोगों को पानी में तैरते हुए दिखाई देगा। तो तैरने का रीजन क्या है, इसमें बहुत ज्यादा क्या रहते हैं, कैविटीज रहते हैं, गड्ढे रहते हैं, छोटे छोटे ओपनिंग्स रहते हैं, जिसके में कि हमारा क्या भरे रहता है, बहुत ज्यादा हवा भी भरा रहता है, तो जिसके कारण से वो क्या होता है, पानी में तैरने लगता है, ठीक। तो अब सेलुलर या स्कोरेशियस स्ट्रक्चर के बारे में क्या लिखना है आप लोगों को, या इसके बारे में क्या बताना है आप लोगों को एग्जाम में, सीधे सीधे बताना कि सेलुलर या स्कोरेशियस स्ट्रक्चर का जो निर्माण है वो एसिडिक प्रकार के लावा या तो फिर सिलीशियस प्रकार के लावा से होता है। जब सिलीशियस लावा जो है इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में गैस और अवशिष्ट पदार्थ जब उपस्थित रहता है, जब ये वातावरण के संपर्क में आते हैं, तब इसमें से जो गैसें हैं और जो अवशिष्ट पदार्थ है वो क्या होने लग जाती हैं, बाहर उत्सर्जित होने लग जाती हैं। तो इनके उत्सर्जन के कारण में अब इसमें क्या हो जाता है, ये जो हमारा रॉक रहता है तो इसमें बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं या ओपनिंग्स का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो जो कि क्या हो जाता है, जिसमें कि बहुत ज्यादा गैसें भी भरी रहती हैं, तो इस प्रकार से जिसमें बहुत ज्यादा ओपनिंग्स या तो गड्ढे बने रहते हैं, तो ऐसी जो संरचनाएं जो जिन सैलों में पाई जाती हैं तो उन्हें ही कहा जाता है क्या, हमारा सेलुलर या स्कोरेशियस स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है आप लोग का, प्यूमिस रॉक है, ठीक। तो इसमें हमारा इस प्रकार का संरचना आप लोगों को बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इतना बताना है आप लोगों को सेलुलर या स्कोरिशियस स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक। तो ये आप लोग बोल सकते हैं आप लोगों को कि जो क्या बोलते हैं, राम सेतु के लिए जो पत्थर यूज किए गए थे वो प्यूमिस ही किए गए थे, ठीक। क्योंकि यही एक पत्थर है, साइंटिफिकली अगर देखें तो यही एक पत्थर है जो कि पानी में तैर सकता है, और बाकी जितने प्रकार के शैल हैं कोई पानी में तैर नहीं सकता है, ठीक है। कौन तैर सकता है, सिर्फ प्यूमिस रॉक ही हमारा पानी में तैर सकता है, ठीक। तो इतना बताना है आप लोगों को सेलुलर या स्कोरेशियस स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, कैसे निर्मित होता है, ठीक। तो इसके बाद है हम लोग का नेक्स्ट स्ट्रक्चर